तृतीयः पाठः सिंहानुचराणां कथा। हितोपदेशः नामक नीतिपरक पुस्तक है जो अपनी बाल कथाओं और हितपरक उपदेशों से जन साधारण को शिक्षित व संस्कारित करती है। प्रस्तुत कथा में दुष्ट अनुचारी द्वारा अपने अधिकारी से किस प्रकार अतिथि को मरवा दिया जाता है, इस कूटनीति को उद्घाटित किया गया है। कस्मश्चित् वनोद्देशे मदोत्कटः नाम सिंहः स्म। तस्य सेवकास्त्रयः काको, व्याघ्रो, जम्बूकश्च। अथ तैः भ्रमद्भिः सार्थात् भ्रष्टः कश्चिद् उष्ट्रो दृष्टः। तैः पृच्छत्, कुतो भवनागतः? उष्ट्रः तान् दृष्ट्वा आत्मवृत्तान्तम् अकथयत्। ततैस्तः नीत्वा सौ सिंहाय समर्पितः। मित्रैः सह उष्ट्र प्राप्य सिंहेन तम उष्ट्रम् अभयवाचं दत्त्वा चित्रकर्ण इति नाम कृत्वा स्थापितः। कदाचित् सिंहस्य शरीर वैकल्यात् भूरिवृष्टिकारणात् च आहारम् अलीनस्ते अभवत्। चित्रकर्णम् एव यथा स्वामी व्यापादयति तथानुष्ठेयताम्। काकः ब्रूते, इह समये परीक्षिणः स्वामी पापम् अपि करिष्यति। बुभुक्षितः किं करोति पापम्? इति संचिन्त्य सर्वे सिंहानितङ्कम् जग्मुः। सिंहेन उक्तम्, आहारार्थम् किञ्चित् प्राप्तम्। तै उक्तम्, यत्नाद् अपि न प्राप्तम् किञ्चिद्। तदा सिंहेनोक्तम्, को अधुना जीवनोपायः? काकः अवदत्, देव, स्वाधीनाहार परित्यागत् सर्वनाशः यदा अयम् उपस्थितः। सिंहेनोक्तम्, अत्र आहारः कः स्वाधीनः? काकः कर्णे कथयति, चित्रकर्णः इति। सिंहम् भूमिम् स्पृष्ट्वा कर्णौ स्पृशति अभयवाचं दत्त्वा। धृतोऽयम् अस्माभिः, तत् कथं सम्भवति? सर्वेषु च दानेषु अभयदानम् महादानम् वदन्ति इह मनीषिणः। काकः अवदत्, नासौ स्वामिना व्यापादयित्वः, किन्तु अस्माभिरेव तथा कर्तव्यम्। असौ स्वदेहदानम् अङ्गीकरोति। सिंहः तत् श्रुत्वा तूष्णीम् स्थितः। तेनासौ कृत्वा सर्वान् आदाय सिंहान्तिकम् गतः। अथ काकोक्तम्, देवा, यत्नाद् अपि आहारो न प्राप्तः, अनेकोपवासनिः स्वामी, तद् इदानीम् मदीयम् मांसम् अपभुज्यताम्। सिंहेन उक्तम्, भद्र। वरम् प्राणपरित्यागः न पुनः ईदृशी कर्माणि प्रवृत्तः। जम्बुकेन तथोक्तम्। ततः सिंहेन उक्तम्, मैवम्। अथ चित्रकर्णोऽपि जात विश्वासः तथैव आत्मदाहम् आह। तद्वदन् एव असौ जम्बूकम् कुक्षिम् विदार्य व्यापादितः सर्वे भक्षितश्च। अतोऽहम् ब्रवीमि, सताम् अपि मतिः खलोक्तिभिः दोलयते इति। शब्दार्थाः। वर्ड मीनिंग। वनोद्देशे, जंगल के एक स्थान में। In a certain place in the forest. मदोत्कटः, घमंड से भरा हुआ, arrogant. सार्थात् भ्रष्टः, काफिले से अलग हुआ, separated from the caravan. पृच्छत च, और पूछा, and asked. कुतो भवनागतः, आप कहाँ से आए हैं? Where have you come from? समर्पितः, अर्पण किया, ऑफर्ड। अभय वाचम दत्त्वा, उसने अभय वचन देकर, एश्योरिंग प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। शरीर वैकल्यात्, शरीर अस्वस्थ होने से, ड्यू टू इलनेस ऑफ बॉडी। भूरि वृष्टि कारणात्, बहुत वर्षा होने से, ड्यू टू हेवी रेन्स। तथानुष्ठीयताम्, वैसा कीजिए, डू द सेम। परीक्षीणः, अशक्त, वीक। बुभुक्षितः,
भूखा, हंग्री। इति संचिन्त्य, इसी प्रकार विचार करके, थिंकिंग इन दिस वे, जगमुह, पास गए, रीच्ड नियर, आहारार्थम, भोजन के लिए, फॉर फूड। स्वाधीनाहार परित्यागात, अपने पास का खाना छोड़ने से, बाय गिविंग अप द फूड इन कस्टडी। भूमिम स्पृष्ट्वा, जमीन का स्पर्श करके, टचिंग द ग्राउंड। कर्णौः स्पृशति, कानों को हाथ लगाता है, टचेस द ईयर्स। अंगीकरोति, स्वीकार करता है, एक्सेप्ट्स। तूष्णीम स्थितः, चुपचाप रहा, रिमेन्ड साइलेंट। वरम प्राणम परित्यागः, मरना अच्छा है, डाइंग इज बेटर। जात विश्वासः, जिसका विश्वास हुआ है, whose faith has been। कुक्षिम विदार्य, बगल फाड़कर, टेयरिंग आर्मपिट। उक्तिभे दोलयते, बातों से चंचल हो जाती है, becomes flippant in speech। स्मरणीयम, रिमेंबर। द्वितीया उपपद विभक्ति, क्रिया को आधार मानकर जो विभक्ति होती हैं, उन्हें कारक विभक्ति कहते हैं। जो विभिन्न पदों, अव्ययों के आधार पर विभक्तियां होती हैं, उन्हें उपपद विभक्ति कहते हैं। आगे कहे जाने वाली वर्तिकाओं से होने वाली द्वितीया उपपद विभक्ति है। इनमें किसी पद अथवा अव्यय शब्द को मानकर द्वितीया विभक्ति हुई है। अंतरा, बीच में, और अंतरेण, विषय में, बिना, अतिरिक्त। इन दो अव्ययों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे अंतरा त्वाम माम च हरिः, ईश्वर तेरे मेरे बीच में है। अत्यंत संयोग में कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे सा मासम अधिते, वह पूरे मास पढ़ती है। क्रोशम कुटिला नदी, नदी पूरे कोस भर टेढ़ी है। तत्क्षण, हेतु, कारण, मिलती जुलती हुई। अर्थ में अनु की क्रम प्रवचनीय होती है। इनके क्रम प्रवचनीय संज्ञा होने पर अनु के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे जपम अनु प्रावर्षयत, जप के बाद वर्षा हुई। अनु जब तृतीया के अर्थ में सह या साथ को प्रकट करता हो, तो अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे नदीम अनवसिता सेना, सेना नदी के किनारे पड़ी है। जहां अनु शब्द का दीन, छोटा या लघु अर्थ में प्रयोग हो, तो उसके कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति होती है। जहां उप के द्वारा हीन और अधिक द्योतित होता है, वहां उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति होती है। किसी वन में मदोत्कट नामक शेर रहता था। उसकी सेवा में 3 सेवक, कौवा, बाघ, गीदड़ थे। जब वे घूम रहे थे, उन्हें काफिले से भटक कर अलग हुआ एक ऊंट दिखाई दिया। उन्होंने पूछा, आप कहाँ से आए हैं? ऊंट ने उन्हें देखकर उन्हें अपनी आत्मकथा बता दी। उन्होंने उसे सिंह को अर्पण कर दिया। मित्रों सहित उस ऊंट को पाकर शेर ने उसे अभयदान देकर उसका नाम चित्रकर्ण रख दिया। अधिक वर्षा होने के कारण और भोजन की कमी के चलते शेर का शरीर अस्वस्थ हो गया था। चित्रकर्ण ही उनके स्वामी का भोजन होगा, ऐसा सभी ने विचार किया। कौवा बोला, इस समय स्वामी बहुत कमजोर हो गए हैं, हमें यह पाप कर लेना चाहिए। भूखे के लिए यह पाप कैसे हो सकता है? यह सोचकर सभी शेर के पास गए। सिंह ने पूछा,
भोजन के लिए कुछ प्राप्त हुआ? उन्होंने उत्तर दिया, प्रयास के पश्चात भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तब शेर ने कहा, जीवन का फिर क्या उपाय है? कौवे ने उत्तर दिया, देव अपने पास का भोजन छोड़ने से ही हमारी यह स्थिति हुई है। शेर ने पूछा, हमारा भोजन कैसा पास का भोजन? कौवे ने कान में कहा, चित्रकर्ण। शेर ने भूमि को छुआ और कानों को हाथ लगाकर बोला, अभयदान देकर अतिथि का वध हम कैसे करेंगे? यह कैसे संभव है? विद्वान अभयदान यानी जीवन दान को सबसे बड़ा दान कहते हैं। कौवे ने कहा, स्वामी के कष्ट को देखकर मैंने ऐसा कहा, परंतु स्वामी के कष्ट में यह हमारा कर्तव्य है, अतः हमारा देहदान स्वीकार करें। शेर यह सुनकर चुपचाप रहा। इस प्रकार सभी सिंह के समक्ष पहुंच गए। तब कौवा बोला, महाराज, प्रयास के उपरांत भी हमें भोजन प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ अनेक जीव भूखे हैं स्वामी। तब इसी का मांस भक्षण यानी खाना कर लेना चाहिए। शेर ने उत्तर दिया, सज्जन, हमें प्राण त्याग देने चाहिए, परंतु पुनः ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। गीदड़ ने भी उसे यही सलाह दी। तब शेर ने कहा, ऐसा मत करो, चित्रकर्ण के विश्वास को तोड़ना तो आत्महत्या के समान है। यह कहकर वह गीदड़ को बगल से फाड़कर खा गया। कहा गया है, सज्जनों की बुद्धि भी दुष्ट विचारों को सुनकर चंचल हो जाती है।